Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue business combination. So today we are going to cover intercompany holding. अब इंटरकंपनी होल्डिंग इसमें क्या है, देखो इसमें क्या होगा। अब इसमें एक नया कंसेप्ट, अभी तक हमने क्या कर लिया था, अभी तक हमने दो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। जब इन्वेस्ट क्या करेगा, जब बायर एक्वायरर जब एक्वायरी में इन्वेस्ट कर रखा होगा तो उस केस में क्या कैसे अकाउंटिंग करेंगे। और अगर एक्वायरी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है ऑलरेडी किसमें, एक्वायर में, तो उस केस में अकाउंटिंग कैसे होगी। और आज हम करेंगे किसका करेंगे, क्रॉस होल्डिंग का। अब क्रॉस होल्डिंग में क्या है, देखो आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉस होल्डिंग। अब क्रॉस होल्डिंग का मतलब क्या है, क्रॉस होल्डिंग का मतलब ये लाइक ये है ए लिमिटेड और ये है बी लिमिटेड। अब इसमें क्या है, इसने कुछ शेयर इसमें बाय कर रखे हैं और इन्होंने शेयर कुछ इसके बाय कर रखे हैं, तो इसे बोलेंगे क्या, क्रॉस होल्डिंग। ओके। और इससे पहले दो क्वेश्चंस स्टडी मेट के वो आपको खुद कवर करने, किसके, इंटर कंपनी होल्डिंग के ही है। कौन कौन से, इलस्ट्रेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 और 15। एक में क्या है, एक में क्या है 14 में कि जब एक्वायर क्या करता है, एक्वायर बाय करके रखता है, होल्ड करके रखता है किसमें, एक्वायरी में। ठीक है, क्योंकि मैंने इसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया था, क्वेश्चंस कवर कराए थे समझाने के लिए। अब तुम्हें उन्हें खुद प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, अगर कोई भी डाउट आता है आपको तो आप कमेंट से पूछो, मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। और कमेंट के थ्रू नहीं, आप इंस्टाग्राम के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हो, वहाँ आप पूछ सकते हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके। सो डाउट तभी क्लियर होगा जब पूछोगे, अदरवाइज आप डाउट में रहोगे फिर। सो अब हम आज करें क्रॉस होल्डिंग। जब दोनों कंपनी एक दूसरे में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस केस में कैसे अकाउंटिंग होगी। ओके। तो अब देखो क्या लिखा है इसमें लिखा है द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड एट 31 March 2022 आर गिवन टू यू। लाइबिलिटीज, शेयर्स कैपिटल फुल्ली पेड अप, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज ईच। अब यहाँ पर देखो 100 रुपीज के ईच के हैं शेयर, और जिनकी वैल्यू कितनी है, शेयर्स कैपिटल ए लिमिटेड में 15 लाख और बी लिमिटेड में 5 लाख। जनरल रिजर्व भी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस भी है, 10% डिवेंचर्स भी है, करंट लाइबिलिटीज भी है। उसके बाद है असेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी गिवन है, सन्ड्री डेटर्स भी है, स्टॉक। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, नेक्स्ट स्टॉक के बाद 1000 शेयर्स इन बी लिमिटेड। अब इसका मतलब क्या है, जो बी लिमिटेड में क्या कर रखा है, इसका मतलब है ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में के कुछ शेयर्स बाय कर रखे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट दे रखी कितनी है, 1.5 लाख। ओके। और उसके बाद क्या लिखा है, ये है कि इतने शेयर्स कितने हैं, 1000, और उनको बाय कितने में किया है, 1.5 लाख में। और उसके बाद क्या, 3000 शेयर्स इन ए लिमिटेड। अब जो बी लिमिटेड कंपनी है उसने कितने शेयर्स बाय कर रखे हैं, ए लिमिटेड में 3000, और उनकी वैल्यू कितनी है, 5 लाख है। अब उसके कैश एट बैंक गिवन है ना। और ऐसे पता हो जाना चाहिए कि जब दोनों एक दूसरे में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस होल्डिंग। ओके। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा, बी लिमिटेड ट्रेडेड रॉ मटेरियल विच वर रिक्वायर्ड बाय ए लिमिटेड। अब जो बी लिमिटेड एक रॉ मटेरियल है जिसे ट्रेड करता है, जो कंपनी ए को रिक्वायर्ड है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट। अब क्या लिखा, स्टॉक ए लिमिटेड इंक्लूड्स 1 लाख फॉर परचेज मेड फ्रॉम बी लिमिटेड। अब उसमें से जो कंपनी ए लिमिटेड है उसने क्या किया है, बी लिमिटेड में परचेज कर रखे 1 लाख की। ठीक है। अब उस पे ऑन विच कंपनी बी लिमिटेड मेड ए प्रॉफिट 12% ऑन सेलिंग प्राइस। अब उस पे क्या है, प्रॉफिट उन्होंने अपना ऐड कर रखा है कितना, उस सेलिंग प्राइस में 12% है। तो ये मैंने लास्ट वाले क्लास में भी ये वाला डिस्कस किया था इसके रिगार्डिंग, है ना, कि हमें इसमें क्या करना है, जो प्रॉफिट मार्जिन है उसे हमें लेस कर देना है, क्योंकि ये तो पार्ट किसका बन जाएगा। अब जब दोनों कंपनी जब मर्ज हो जाएंगी तो एक कंपनी बन जाएगी, तो उस केस में क्या, प्रॉफिट उसमें ऐड होगा, तो प्रॉफिट को रिजर्व से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, है ना। अब उसका लिखा ए लिमिटेड ओन, अब ये भी हमने डिस्कस किया था, ए लिमिटेड ने ओन कर रखे 25,000 टू बी लिमिटेड। बी लिमिटेड के 25,000 इसे ऑन में कुछ उधार ले रखे होंगे, कुछ भी हो सकता है, या तो रॉ मटेरियल के अगेंस्ट क्या रखा होगा,
ड्यू रखे होंगे 25,000, ये है ना। और उसके नेक्स्ट क्या देखो, इन दिस रिस्पेक्ट इट वाज डिसाइडेड दैट ए लिमिटेड शुड अब्जॉर्ब बी लिमिटेड। और जो ए लिमिटेड है उसने क्या डिसाइड किया कि उसे बी लिमिटेड को अब्जॉर्ब कर लेना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ टू कंपनी। अब इसमें मेथड तो बता ही दिया है ना, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग क्या करना है, यहाँ पर कंपनी को अब्जॉर्ब करना है बी लिमिटेड को। बिफोर एब्जॉर्प्शन ए लिमिटेड डिक्लेयर ए डिविडेंड ऑफ ₹10%। 10%। अब देखो अब्जॉर्ब करने से पहले क्या किया, ए लिमिटेड ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। और कितना डिविडेंड किया है, 10% ऑफ इट्स कैपिटल। अब उसके बाद क्या है, ए लिमिटेड ऑल्सो डिसाइड टू रिवैल्यू द शेयर्स इन द बी लिमिटेड। और उसने ये भी डिसाइड किया कि जो शेयर्स है उन्हें रिवैल्यूट किया जाएगा इन बी लिमिटेड में। और बिफोर रिकॉर्डिंग एंट्रीज रिलेटिंग टू द एब्जॉर्प्शन शो द कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। अब इसमें क्या बोला है, परचेज कंसिडरेशन आपको कैलकुलेट करके बताना है। और प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय ए लिमिटेड टू बी लिमिटेड। अब इसमें ये भी बताना है कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कितने शेयर इशू करेगी। ओके, तो अब क्या करना है, हमें यहाँ पर निकालना है इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, नेट असेट्स पता होनी चाहिए। तो अब करते हैं हम इसे। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन जो एजीटी जैसे ही क्वेश्चन है आपका एचडी मैट का भी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इसे कर लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, देन आफ्टर वी विल डिस्कस स्टडी मैट क्वेश्चन नंबर 16 दैट इज आई थिंक सो अब हमें पहले क्या कैलकुलेट करना, पहले हमें कैलकुलेट करना है कंसिडरेशन। कैलकुलेशन ऑफ कंसिडरेशन। अब इसमें क्या है देखो, पहले आप लिखेंगे कंपनी का नाम, इसमें ए लिमिटेड, इधर बी लिमिटेड। और पहले क्या आता है, हमें नेट असेट्स कैलकुलेट करनी है। तो पहले आएगा असेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और इनकी वैल्यू कितनी है, देखो इनकी वैल्यू है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की 10 लाख और 50,000। और 50,000। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, सन्ड्री डेटर्स हैं। तो डेटर्स, और डेटर्स कितने के हैं, डेटर्स हैं 2,90,000 और 1,50,000। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है स्टॉक 4,80,000 और 2,10,000। और 2,10,000। और उसके बाद क्या देखो, अब यहाँ पर देखो इन्वेस्टमेंट दे रखी है। इन्वेस्टमेंट किसमें, शेयर्स बी के शेयर्स कितने 1,000 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, बी लिमिटेड में 1,000 शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं। तो बताओ इन्हें हम कंसीडर करेंगे, ये तो जब किए जब इन्होंने बाय किए थे, तो हम इन्हें कंसीडर भी नहीं करेंगे। यही हमने अभी सीखा था लास्ट में दोनों के केसेस में। तो हम अभी इन्वेस्टमेंट को कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, और उसके पहले हम क्या करेंगे, कैश एट बैंक को लिख लेते हैं पहले, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक देखो कितना है, कैश एट बैंक है 1,40,000 और 90,000। 1,40,000 और 90,000। ठीक, और इसके बाद क्या बोला था देखो, और लिखा था लास्ट में कि डिविडेंड इन्होंने क्या किया है, जो ए लिमिटेड है उन्होंने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। ठीक है,
तो डिविडेंड इनके लिए क्या है, डिविडेंड यहाँ पर बी लिमिटेड के लिए क्या हो जाएगा, रिसीवेबल। तो डिविडेंड क्या है, उनके रिसीवेबल है, तो वो क्या होगी, असेट्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, डिविडेंड रिसीवेबल, रिसीवेबल। अब देखो शेयर्स कितने हेल्ड करके रखे हैं बी लिमिटेड ने देखो 3000 शेयर्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3000 शेयर्स, और उनकी इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी है, इंट्रेंसिक वैल्यू, इनकी फेस वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो 100। तो ये कितने हो जाएंगे, 3 लाख, सॉरी 3 लाख। और इसका डिविडेंड कितना आएगा, 3 लाख का 10% डिविडेंड है ना, 10%। तो यहाँ पर कितना लिखे, 10% कितना होगा, 30,000। तो जो बी लिमिटेड को मिलेंगे कितने डिविडेंड रिसीवेबल होंगे, 30,000 के, है ना, 30,000। अब इससे टोटल करो, ये आएगा ए का टोटल कितना होगा, जल्दी करो जल्दी से। 10 लाख, 2,90,000 प्लस 4,80,000 प्लस 1,40,000, ये आएगा 19,10,000, 19,10,000। ठीक है, 19,10,000। अब क्या इसके बाद इसका करो, 50,000 प्लस 1.5 लाख प्लस 2,10,000 प्लस 90 प्लस 30, ये आएगा 5,30,000। अब क्या लेस करेंगे बताओ, अब लेस करेंगे लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटीज में पहले क्या आएगा, देखो लाइबिलिटीज में क्या है, 10% डिवेंचर्स, 10% डिवेंचर बी लिमिटेड के है सिर्फ। तो यहाँ पर क्या आएगा, लेस 10% डेट। और डेट यहाँ पर तो है नहीं, सिर्फ यहाँ पर है, कितने थे, 3 लाख थे आई थिंक, है ना, यस 3 लाख। और इसके बाद क्या है, इसके बाद है करेंट लाइबिलिटीज 2 लाख और 90,000। करेंट लाइबिलिटीज कितनी है, यहाँ पर 2 लाख है और यहाँ पर है 90,000। अब देखो अब क्या है, अब जब ए लिमिटेड ने डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा तो इनके लिए क्या है, लाइबिलिटी है ना, तो लाइबिलिटी है तो ये ड्यू है। तो इन्हें क्या करेंगे, अब ये लाइबिलिटी है तो इसकी यहाँ पर लाइबिलिटी है, जो लाइबिलिटी शो करेंगे, यहाँ पर कहाँ गया, ये देखो। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रोपोज्ड डिविडेंड, प्रोपोज्ड डिविडेंड। सिर्फ क्वेश्चन में बोला था कि इन्होंने डिक्लेयर किया है, अभी ये तो बोले नहीं कि मेंशन नहीं है कि पेड किया है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा बताओ, यहाँ पर कितना लिखोगे, शेयर कैपिटल कितनी है इसकी, 1.5 लाख है, 1.5 लाख शेयर कैपिटल है। और डिविडेंड कितना इन्होंने डिक्लेयर किया है, नहीं 1.5 लाख नहीं 15 लाख है, 10%। तो यहाँ पर 1.5 लाख ये क्या करेंगे, एज ए लाइबिलिटी शो करेंगे ना, यहाँ पर तो ये तो पूरी करेंगे ना। इन्हें कंपनी जो बी लिमिटेड थी इन्होंने 30,000 से लेके, क्योंकि इन्हें डिविडेंड 30,000 रिसीवेबल था, लेकिन कंपनी अदर जो आउटसाइडर्स हैं उन्हें भी तो देगी। यहाँ पर टोटल डिविडेंड को क्या करा जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा ए लिमिटेड में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड कितना है, 1.5 लाख। ठीक, यहाँ नहीं आएगा। अब बी का टोटल करो, यहाँ पर आएगा 3,50,000 और यहाँ पर कितना आएगा, 3,90,000। अब इसमें से क्या करेंगे बताओ जल्दी से, ए माइनस में बी, इट मीन्स ये क्या आएगा, नेट असेट्स विदाउट कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट, नेट असेट्स विदाउट कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट लिख लेना, INV मैंने लिख दिया, इन्वेस्टमेंट आएगा नेक्स्ट। ठीक है, अब स्पेस नहीं है, अब इससे माइनस करो पहले,
कितना आएगा देखो, 19,10,000 माइनस 3,50,000, 19,10,000 माइनस में 3,50,000, 15,60,000, ये आया 15,60,000। अब इसके बाद क्या करोगे बताओ, इसके बाद करोगे 5,30,000 माइनस में 3,90,000, ये आ गया 1,40,000। अब ये तो नेट असेट्स विदाउट कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट आया है, और हमें क्या चाहिए, नेट असेट्स विद कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट, तभी तो हम वह उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल पाएंगे। जब इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी तो एक्चुअल में कितना उसका कंसिडरेशन होगा तभी तो आएगा ना। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि दोनों इंटर होल्डिंग कर रखी है तो हम किसी के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिख नहीं सकते ऐसे, तो हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। अब पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा देखो, दूसरा प्रोपोर्शन ऑफ होल्डिंग निकाल लेते हैं पहले। प्रोपोर्शन ऑफ होल्डिंग, प्रोपोर्शन ऑफ होल्डिंग में देखो कितनी किसकी शेयर्स कितने किसने हेल्ड कर रखे हैं, पहले वो निकालेंगे। अब यहाँ पर लेते हैं ए लिमिटेड, और ए लिमिटेड में शेयर्स कितने हेल्ड कर रखे होंगे, ए लिमिटेड और उसके शेयर्स, और उसके शेयर्स टोटल शेयर्स कितने, देखो ए लिमिटेड के टोटल शेयर्स निकालोगे तो कितने आएंगे, ए लिमिटेड के टोटल शेयर्स, इसको 100 को 15 लाख से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 15,000 शेयर्स आएगा, 15,000। ठीक है, अब इसमें तो इतना तो कॉमन सेंस होनी चाहिए कि 15,000 कैसे आया है। इसके टोटल शेयर्स कितने हैं, इसका टोटल शेयर्स है 15,000, तब इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तभी तो 15 लाख शेयर्स कैपिटल आएगी ना, यहाँ पर ये है ना। तो यहाँ पर इतने आ गए। और नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय बी लिमिटेड, और बी लिमिटेड ने कितने शेयर्स हेल्ड कर रखे हैं इसमें, 3,000। और प्रोपोर्शन का मतलब क्या, बेट निकालना, उनका बेट कितना होगा, प्रोपोर्शन कितना है, अब इसका प्रोपोर्शन कितना होगा, 3,000 आएगा ना यहाँ पर। थ्री थाउजेंड, इसका मतलब क्या, थ्री 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 कैसे आ गया, एक सेकेंड, इनका प्रोपोर्शन मीन्स बेट में कैलकुलेट कर लेते हैं। बेट में कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 3,000, 3,000 डिवाइड बाई 15,000 करोगे तो कितना आएगा देखो, 0.20 आएगा। प्रोपोर्शन में कैसे करोगे, 3,000 बेट निकाल दो, इसका बेट कितना आएगा 15,000, तो ये आएगा 0.20। ठीक है, अब बी लिमिटेड की बात करते हैं। बी लिमिटेड, अब नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय ए लिमिटेड। अब ए लिमिटेड ने इसके शेयर्स कितने होल्ड कर रखे हैं, टोटल शेयर्स निकाल पहले, शेयर्स, तो टोटल शेयर्स कितने आएंगे देखो, 5,00,000, 5,00,000 शेयर कैपिटल, इसको 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बताओ, जल्दी से बताओ कितना आएगा, ये आएगा 5,000 शेयर। टोटल इतने बी लिमिटेड के शेयर्स है, उसमें से इसने कितने हेल्ड कर रखे हैं, 1,000 शेयर्स। ठीक है, प्रोपोर्शन कितना आएगा बताओ, प्रोपोर्शन 1,000 डिवाइड बाई 5,000, तो इनका भी डिवाइड, इसका भी कितना आएगा, 2.20 ही आएगा। ओके, अब हम निकालेंगे नेट असेट्स और वैल्यू ऑफ द फर्म। इट मीन्स नेट असेट निकालनी, जब तक नेट असेट्स नहीं आएगी तब तक हम इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सो हम क्या करेंगे देखो, लेट ए बी द नेट असेट्स ऑफ ए लिमिटेड। ये हम ए किसे कंसीडर किया, ए की हमने नेट असेट्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट को, और लेट बी बी द, इधर क्या कर दिया,
बी द नेट असेट्स ऑफ बी लिमिटेड। अब ये क्या बी लिमिटेड की, ये हमने कंसीडर क्या किया बी। ओके, अब हम निकालेंगे नेट असेट्स। अब नेक्स्ट देखो, हमें यहाँ क्या करना है, हमने इतना कंसीडर करें, लेट ए बी द नेट असेट्स ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। अब हमें क्या करना, वैल्यू ऑफ नेट असेट्स, वैल्यू ऑफ नेट असेट्स। नेट असेट्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखो। अब इसमें क्या करेंगे, ए में क्या लिखा है, ए और बी। ए में क्या है, इसकी नेट असेट्स विदाउट कंसीडरिंग इन्वेस्टमेंट कितनी है, 15,60,000 है ना, 15,60,000 और उसके 1,40,000। तो अब क्या करोगे, अब यहाँ देखो 15,60,000 और इसमें किसकी इन्वेस्टमेंट इसमें प्लस करनी है, ए ने कितना कर रखा है, ए ने इन्वेस्ट कर रखी है बी लिमिटेड में। तो बी की जो टोटल वैल्यू ऑफ उसकी कैपिटल है उसका कितना आएगा, पोर्शन कितना, 0.2 बी आएगा यहाँ पर, है ना, 0.2 बी आएगा। अब इसमें क्या करोगे बताओ, और ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कर रखी हो उसका पोर्शन यहाँ पर आएगा। और उसी तरह सेम बी में, तो बी में कितना, 1,40,000, 1,40,000 और प्लस उसके प्रोपोर्शन कितना है, ए, है ना। इसको लिखते हैं बी, जैसे हमने लेट किया ना स्मॉल लेटर में, तो स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं बी। ओके, तो अब हम पहले निकालेंगे वैल्यू ऑफ, बताओ किसकी वैल्यू हम निकालेंगे पहले, और ए लिमिटेड की वैल्यू। तो क्या करेंगे, पहले देखो ए इक्वल टू 15,60,000 प्लस 1,40,000, एक सेकेंड, पोर्शन कितना है 0.20 और 1,40,000 प्लस 0.2a। तो अब करो इसे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, ए इक्वल टू, करो जल्दी से, पहले नीचे राइट करते हैं, 15,60,000 सॉरी, और इसमें करो 1,40,000 इंटू में 0.2, ये आएगा 28,000, ठीक है। और प्लस इसको अब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करना, 0.2 इंटू में 0.2, ये आएगा 0.04a, ठीक है, इतना आ गया। अब इसको इससे प्लस करोगे तो कितना आएगा, 15,88,000, 15,88,000, और इसे इधर लाओ तो क्या आ जाएगा, ए मीन्स 1, है ना, एक मतलब क्या, जब भी यहाँ पर वेरिएबल हो तो उसे 1 कंसिडर करते हैं, तो क्या आएगा 0.04a, ये ए, ठीक है। तो अब करो ए इक्वल टू कितना आएगा, 15,88,000। अब इसको इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0.096 आएगा। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, देखो 15,88,000 डिवाइड बाय 0.96, ये आ रहा है कितना, 16,54,167, 16,54,167 आ गया। ये कितनी नेट असेट्स किसकी निकल गया है, ये की नेट असेट्स है कितनी, 16,54,167, ठीक है। अब इतना पता चल गया, इसे ए बना देते हैं अच्छे से। अब हमें इससे ही सेम क्या करना है, बी का करना है। बी में अब तो कुछ रहा ही नहीं, जब इसकी नेट असेट पता चल गया तो उसकी उसमें इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है, 0.2% का रखा है, तो उतना कैलकुलेट कर लो, तो कितना आ जाएगा, बी इक्वल टू कितना आएगा, देखो 1,40,000 तो है ही,
अब यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है ज़्यादा, इसमें बी लिमिटेड में ज़्यादा अब कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है जितना हमने इसमें किया इक्वेशन से। तो यहाँ पर क्या करना है, 1,16,54,167 आ गया ना। आप इसको कर दो 16,54,167। अब इसमें करना है 0.2, ये आएगा 3,00,000। अब इसका टोटल कर दो, टोटली करके मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें प्लस 1,40,000, ये आएगा 3,70,833। 4,70,833 आएगा, ठीक। ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसकी नेट असेट पता चलेगी। अब इसके बेस पे हम इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, सिंपल है। तो हमें जब इसकी नेट असेट्स पता चलेगी तो हम क्या करेंगे, इनकी इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे। कैसे, इंट्रिंसिक वैल्यू, सॉरी, अब हम करेंगे, ये कौन सा था, थर्ड। अब फोर्थ में कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। इनकी नेट असेट्स कितनी है, नेट असेट्स है यहाँ पर देखो, नेट असेट्स कितनी है, 16, अरे नेट असेट्स 16,00,000 कहाँ गया, एक की थी 16,54,167, 16,54,167 और इसकी कितनी है 4,70,833, 4,70,833 आ गया। अब इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर से, नंबर ऑफ शेयर्स। जब नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे तो क्या जाएगा बताओ, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे इसके बताओ, 15,000 थे ना, और इसके थे 5,000, ये निकाले थे हमने। तो हमें अब निकल के जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक वैल्यू तो कितने आएंगे, 16,54,167 डिवाइड बाई 15,000, 110 पॉइंट समथिंग आएगा, 110.27 आ रहा है। इसको राउंड ऑफ करोगे तो कितना आएगा, 110 लेते हैं, ठीक है। अब उसी तरह किसका आएगा, 4,70,833, 4,70,833। इसको डिवाइड करो, कितने थे 5,000, ये 94.17, इसको राउंड ऑफ करोगे तो कितना आएगा 94, ठीक है। ये आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है कितने नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय, किसके थ्रू इशू किए जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय ए लिमिटेड टू बी लिमिटेड। ये है फिफ्थ, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय ए लिमिटेड। टोटल, अब देखिए यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे बी लिमिटेड के, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे 5,000, इजंट इट। और उसमें से ए लिमिटेड ने कितने हेल्ड कर रखे हैं, ए लिमिटेड ने हेल्ड बाय नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय ए लिमिटेड, क्योंकि ए लिमिटेड खुद को थोड़ी ना शेयर्स इशू करेगा, है ना। तो उससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 4,000 आएगा। अब इसमें क्या है, ये कौन से है, ये निकल के आया टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय आउटसाइडर, टोटल
नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय आउटसाइडर। ठीक है, आउटसाइडर के कितने हेल्ड कर रखे हैं 4000। अब इनकी वैल्यू कितनी इंटेंसिव, अब इसकी क्या करनी वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पर क्या आएगा इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ना कितनी है 94 निकल के आई थी। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा देखो 4000 इंटू में 94, ये आएगा 3,76,000। 3,76,000 ठीक है, 3,76,000 आ गया। ये क्या है assets available for outsider शेयर्स होल्डर। जो आउटसाइडर शेयर्स होल्डर है उनकी एसेट्स कितनी 3,76,000 की। अब इसको डिवाइड करो नंबर ऑफ शेयर्स इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए लिमिटेड। डिवाइड क्या करना है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए लिमिटेड। उनकी वैल्यू कितनी थी इंट्रिंसिक वैल्यू 110 थी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स टोटल नंबर ऑफ शेयर्स लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय ए लिमिटेड। तो कितना आएगा देखो 3,76,000 डिवाइड बाई 110 डिवाइड बाई 110, ये आएगा 3,418 3,418। ठीक है, अब इसमें से कितने शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड कर रखे हैं 3,000 शेयर्स तो ऑलरेडी हेल्ड कर रखे हैं बी लिमिटेड ने, है ना। तो बी लिमिटेड ने हेल्ड कर रखे हैं, उन्हें भी तो मैच करेंगे, उन्हें भी मैच करो। नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड बाय बी लिमिटेड। जो बी लिमिटेड ने कितने हेल्ड कर रखे हैं 3,000, तो कितने आ जाएगा आप 418। तो नेट नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, नेट नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय ए लिमिटेड। ए लिमिटेड के थ्रू कितने इशू किए जाएंगे 418। और उनकी इंटेंसिव वैल्यू कितनी है बताओ जल्दी से। इंटेंसिव वैल्यू किसकी ए लिमिटेड की। तो उससे हम मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा कंसिडरेशन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए लिमिटेड। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना क्रॉस होल्डिंग का, तो यही ऐसे ही करना जो मेथड मैंने बताया है, सेम यही प्रोसीजर यूज होगा, ध्यान रखना। कोई गलती 0% गलती होने के चांसेस हैं यहाँ पर। 418 इंटू में 110, ये कितना 45,980 45,980। ये क्या निकल के आया कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें देखो पहले हमने क्या किया टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे उसके 5,000 और उसमें से नंबर ऑफ शेयर्स कितने हेल्ड कर रखे थे ए लिमिटेड ने ऑलरेडी हेल्ड कर रखे थे। जब ए लिमिटेड ने ऑलरेडी हेल्ड कर रखे थे तो वो तो कहीं दोबारा इशू करेगी, उसे नहीं करेगी ना। कितने 1,000 शेयर, तो उसे माइनस कर दो, खुद को तो इशू करेगी नहीं। तो अब कितना टोटल आउटसाइड के शेयर्स कितने आ गए 4,000 आ गए। अब उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बी लिमिटेड की जब हमने मल्टीप्लाई किया तो असेट्स अवेलेबल फॉर आउटसाइड शेयर होल्डर की कितनी 3,76,000। उसमें हमने इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए लिमिटेड को से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो क्या निकल के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय ए लिमिटेड। और उसमें ऑलरेडी हेल्ड कर रखे हैं बी लिमिटेड ने 3,000 शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड कर रखे हैं ए लिमिटेड में। तो वो क्यों दोबारा इशू करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो उसे क्या कर दिया माइनस कर दिया। तो अब कितना निकल गया 418 शेयर्स, उसको 110 से मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल गया कंसिडरेशन। ओके, तो ये था क्वेश्चन। ये आंसर यहाँ पर पहले क्या निकाला है, पहले हमने निकाला है कैलकुलेशन कंसिडरेशन। तो उसके लिए नेट असेट्स विदाउट कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट, ये जरूरी था। फिर इसके बाद हमने क्या किया बताओ। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर निकाला है प्रोपोर्शन, कितने प्रोपोर्शन में होल्ड कर रखे हैं एक दूसरी कंपनी में। फिर उसके बाद निकाला हमने एज्यूम। उसके बाद हमने नेट असेट्स कैलकुलेट की, नेट असेट्स
फिर नेट असेट्स के बाद क्या है वैल्यू ऑफ असेट्स, उसकी नेट असेट्स कितनी है ए लिमिटेड की और बी लिमिटेड की। फिर हमने क्या कैलकुलेट कर दिया उसका इंटेंसिव वैल्यू, जब इंटेंसिव वैल्यू आ गई तो हमने यहाँ पर इतना नंबर ऑफ शेयर्स इसको के वो निकाल दिया है ना। तो मेन इतने ही पूछेगा जब क्वेश्चन में वहां पर आएगा, जब अगर क्वेश्चन कोई आता है तो। अब उसके बाद देखो हम किसका स्टडी मेथड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको शो नहीं हो रहा है तो आप क्या करना है, आपको CFR सेमीफाइनल स्टेटमेंट निकालना, उसका क्वेश्चन नंबर देखना है 16, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है 16 है। ठीक है, मैं एक बार इसे और थोड़ा एडजस्ट करता हूँ शायद दिख जाए। ये है क्वेश्चन नंबर 16 है, बिल्कुल सेम वैसे ही जो मैंने करा है ना, बिल्कुल वैसे ही है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में भी। तो अब देखिए यहाँ पर, तो इसे पढ़िए क्या लिखा है। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 16 ऑफ CFR ऑफ CMA फाइनल। क्या लिखा है, द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड और डी लिमिटेड। बी लिमिटेड और डी लिमिटेड की बैलेंस शीट है एज ऑन 31 मार्च 2018 की। और क्या लिखा, इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसकी इक्विटी एंड लायबिलिटी गिवन है, ये सारी उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए असेट्स में, इन्वेस्टमेंट में क्या लिखा, 6000 शेयर्स इन डी लिमिटेड, मतलब डी लिमिटेड में कितने 6000 शेयर्स बाय कर रखे हैं, उनकी वैल्यू के 9 लाख। और इससे तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कितने की होगी बी लिमिटेड ने। और 18,000 शेयर्स किसमें, बी लिमिटेड में है, कि उनकी कितनी वैल्यू है 30 लाख है। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा, इन्वेंटरीज ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड गुड्स ऑफ वर्थ 6 लाख परचेज फ्रॉम बी लिमिटेड विच मेड प्रॉफिट 20% ऑन द सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहाँ पर वही लिखा है इन्वेंट्री जो है उस जो परचेज कर रखी 6 लाख की किसने बी लिमिटेड ने डी लिमिटेड से, उसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट रेशियो कितना 20% है ऑफ सेलिंग प्राइस का। एज ऑन 31 मार्च 2016 बी लिमिटेड अब्जॉर्ब डी लिमिटेड, और बी लिमिटेड ने डी लिमिटेड को क्या कर दिया, अब्जॉर्ब कर दिया। यहाँ पर मार्च नहीं आएगा, यहाँ मार्च 2016 नहीं आएगा, 18 आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ मिस प्रिंटिंग है। उसके बाद क्या लिखा, ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, देख लो अभी तक। ऑन 31 मार्च 2016 बिफोर एब्जॉर्प्शन बी लिमिटेड ए डिक्लेयर डिविडेंड। अब इसमें कितना 12% डिविडेंड डिक्लेयर किया है, टैक्स इज 10%। अब यहाँ पर टैक्स है, तो जब टैक्स है तो यहाँ पर क्या करेंगे, टैक्स भी कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या, फेयर वैल्यू ऑफ बी लिमिटेड, जो फेयर वैल्यू ऑफ बी लिमिटेड है उसकी कितनी है 120। ये इसका कुछ ये इसके लिए वो मत निकाल लेना वैल्यू ऑफ, इसका कोई भी यूज नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी यहाँ पर तुम्हें इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी, जैसे मैंने यहाँ पर निकाल के दिखाई है। ठीक है, ये सर सिर्फ तुम्हें क्या कंफ्यूज करने के लिए दिया। इसमें निकाल नंबर ऑफ शेयर इशू टू बी डी लिमिटेड, डी लिमिटेड को कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए जाएंगे, और परचेज कंसिडरेशन पेबल बाय बी लिमिटेड, जो परचेज कंसिडरेशन को कितना होगा, उसका गेन ऑन बार्गेन और गुडविल अगर कुछ भी है तो बताना है। बिल अपेयर इन द बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड, जो कोई गेन और बार्गेन आता है तो कितना आएगा, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसका देखो आंसर सेम वैसे ही किया है, टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, और उसमें क्या डिविडेंड, यहाँ पर क्या है रिसीवेबल, रिसीवेबल आए ना तो उसका जितना भी है, तो देखो यहाँ पर कितने शेयर्स हैं, 8,000 शेयर्स थे, 18,000 शेयर्स सेल कर रखे थे, और कितने ईच, कितने के 100 के ईच हैं, 100 के ईच हैं। जब ये इतना आ जाएगा तो उस पर कितने परसेंट, 12% ये रिसीवेबल होगा। तो इन्होंने क्या किया है, देखो वही निकाल के दिखा दिया, देखो कितना आएगा 18,000 इंटू में 100, 18,000 इंटू में 100, और इसको करो 12% तो कितना आएगा 2,16,000। तो यहाँ पर देखो कितना दिखाया इन्होंने, 2,16,000 देखो दिखाया ना, ये 2,16,000 दिखा दिया। और अब क्या इसके बाद देखो नेक्स्ट, अब टोटल करंट असेट्स, जो लायबिलिटी टोटल असेट्स आ गई, अब उसमें क्या करना है लायबिलिटी, और देखो आ गया ना लायबिलिटीज आ गई है, और लायबिलिटी लिख ली, उसका अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड आ गया ना,
और डिविडेंड टैक्स भी यहाँ पर देखो कंसीडर करने के लिए बताया था, तो डिविडेंड टैक्स भी है। जब अभी डिविडेंड दिया नहीं है तो भी लायबिलिटी है, जब डिविडेंड नहीं दिया तो टैक्स भी नहीं दिया होगा, है ना। तो टैक्स भी कितना है 10,000, 1,08,000। अब देखो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, इनकी इक्विटी कितनी है, कॉस्ट कैपिटल कितनी 90 लाख की है। देखो 90 लाख करो पहले यहाँ पर 90 लाख इंटू में क्या करना है 90 लाख इंटू में डिविडेंड कितना है 12%। पहले इसका डिविडेंड निकालो, 12% कितना होगा 90 लाख का, यह आएगा 10,80,000। ठीक, 10,80,000 आ गया। अब इस पे डिविडेंड टैक्स भी कितना, डिविडेंड टैक्स है कितना बताया देखो 10%। तो इसका डिविडेंड तो इतना तो पेबल है ही, प्रपोज डिविडेंड आ गया इतना, और इस पर टैक्स भी तो देना है 10%। तो वो भी प्रपोज क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स के दिखाएंगे उसे, ठीक है। तो ये भी तो पेबल होगा, अभी पे नहीं किया है, जब डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है बट पे नहीं किया तो प्रॉपर डिविडेंड हो गया ना। तो ऐसे ही अभी टैक्स भी तो पे नहीं किया होगा, तो उसका 10% कितना आएगा 1,08,000। तो ये आ गया, ये देखो, ठीक है। अब उसके बाद 12% डिवेंचर है, इस साइड डिवेंचर पी लिमिटेड में नहीं थे तो वहाँ पर सोनी के, यहाँ पर हैं तो ये दिखा दिया। अब उसके बाद नेट असेट्स निकाल दिए, ठीक है। अब सेम पैसे देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर जैसे मैंने लेट्स एज्यूम करके निकाला था, सेम पैसे ही क्या है यहाँ पर, तुम्हें ऐसे निकाल लेना है, ठीक है, इक्वेशन बना के। फिर उसके बाद क्या कैलकुलेट क्या करना है, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है। तो वैल्यू ऑफ, आप क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय आउटसाइडर ऑफ डी लिमिटेड। सेम वही प्रोसीजर है यहाँ पर जो मैंने बताया था, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ये सब कैलकुलेट करने के बाद फिर क्या है यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ गेन ऑन बार्गेन। अब गेन ऑन बार्गेन ने क्या इन्होंने जो नेट असेट टेक ओवर की जा रही है कितनी है 32,16,000। तो ये 32,16,000 आ गया, उसमें उसकी लायबिलिटी कितनी है 23,40,000 को माइनस कर दिया, तो उसका क्या जाएगा कंसिडरेशन आ जाएगा, है ना। तो कंसिडरेशन कितना आ गया देखो, कंसिडरेशन है नेट असेट्स आ जाएगी, नेट असेट्स उसी को हम क्या करते हैं कंसिडरेशन एज ए ट्रीट करते हैं। तो यहाँ क्या 8,76,000, ठीक है 8,76,000। और यहाँ पर कितना देखो परचेज कंसिडरेशन कितना निकल गया था 3,44,000, मतलब 8,76,000 कंसिडरेशन था, ठीक है। और उसमें 8,76,000 उस कंसिडरेशन फेयर वैल्यू पर कैलकुलेट करें तो कितना 8,76,000। लेकिन हमारा कंसिडरेशन कितना निकल गया है, हम देख कितना रहे 3,44,640 रुपए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है गेन हो रहा है, तो गेन हो रहा है तो क्या निकल गया गेन ऑन बार्गेन परचेज, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, ये आप खुद करना है आपको, ये वाला मैंने समझा दिया है। So I think it is enough for today. In next class we will continue business combination. That will be last class of business combination. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.